सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वेश्च। अर्थात सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव और अल्प बहुत्व के द्वारा भी जीवादि पदार्थों का ज्ञान प्राप्त होता है तथा चा शब्द का आशय है कि केवल प्रमाण नय और निर्देश आदि के द्वारा ही जीवादि का ज्ञान नहीं होता, किंतु सत्संख्या आदि 8 अनुयोग द्वारा भी जीवादि पदार्थों का ज्ञान प्राप्त होता है। सत आदि किसे कहते हैं? वस्तु के अस्तित्व को सत कहते हैं, वस्तु की गणना को संख्या कहते हैं, वस्तु के वर्तमान काल के निवास स्थान को क्षेत्र कहते हैं, वस्तु के त्रिकाल संबंधी निवास स्थान को स्पर्शन कहते हैं, किसी क्षेत्र में स्थित वस्तु के समय की मर्यादा को काल कहते हैं, विरह काल यानी कि उसके बीच में कितना अंतर है इसको अंतर कहते हैं, औपशमिक आदि परिणामों को भाव कहते हैं और अन्य पदार्थ की अपेक्षा किसी वस्तु का कम ज़्यादा होने को अल्प बहुत्व कहते हैं। उदाहरण के तौर पे जानते हैं, ग्राहक किसी पुस्तक की दुकान पर जाता है और दुकानदार से पूछता है कि आपकी दुकान में पुस्तकें हैं। दुकानदार कहता है दुकान में पुस्तकें हैं, अर्थात ये सत हुआ। पुस्तकों की संख्या 500 है, अर्थात ये संख्या हुई। दुकान में जहाँ पुस्तकें रखी हैं वे क्षेत्र हुआ। फैक्ट्री से दुकान तक एवं दुकान से खरीदार के स्थान तक ये स्पर्शन हुआ। प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक यह काल हुआ। रात्रि 8 बजे से प्रातः 8 बजे तक ये अंतरकाल हुआ। औदायिक एवं पारिणामिक ये भाव हैं। 10 रुपये वाली पुस्तक कम है, 50 रुपये वाली पुस्तक अधिक है, इसे अल्प बहुत्व कहते हैं। इसी प्रकार अगर हम दूसरे उदाहरण से समझें तो आपके नगर में मुनिराज है, यह सत है। संख्या 5, क्षेत्र संत निवास, स्पर्शन दीक्षा स्थली से समाधि स्थली तक, काल वर्षा योग, अंतर 15 दिन बाद वही मुनि संग आपके नगर में आए। भाव 5 भाव चतुर्थ काल की अपेक्षा, अल्प बहुत्व 3 ज्ञानी 2 तपस्वी। इस प्रकार सर्वप्रथम कहे गए सम्यक दर्शन के लक्षण, उत्पत्ति, स्वामित्व, विषय, न्यास और अधिगम का उपाय कहा। अब इसके बाद सम्यक ज्ञान विचार योग्य है, इसलिए आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज आगे सूत्र कहते हैं। मति श्रुतावधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम, अर्थात मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान और केवल्य ज्ञान, ये 5 ज्ञान हैं। मति ज्ञान आदि किसे कहते हैं? जो ज्ञान 5 इंद्रिय और मन के द्वारा होता है वे मति ज्ञान कहलाता है। मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ का जो विशेष ज्ञान होता है वे श्रुत ज्ञान कहलाता है। जैसे घटः अस्ति, ऐसा शब्द कहने पर कर्ण इंद्रिय रूप मति ज्ञान के द्वारा घटः अस्ति ये शब्द ग्रहण किया। इस शब्द से जो घट नामक पदार्थ है ऐसा ज्ञान हुआ, वह श्रुत ज्ञान है। ठंडी हवा का लगना मति ज्ञान है। गर्म कपड़े पहनना आदि हिताहित का विचार होना श्रुत ज्ञान है। विशेष शब्द का ज्ञान मति ज्ञान और अर्थ का ज्ञान होना श्रुत ज्ञान कहलाता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा लिए हुए रूपी पदार्थों का इंद्रियादि की सहायता के बिना जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वह अवधि ज्ञान कहलाता है। इंद्रिय और मन की सहायता के बिना ही दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थों का द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की सीमा सहित जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वह मनः पर्याय ज्ञान कहलाता है। मनः पर्याय ज्ञान का क्षयोपशम 6वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक रहता है, किंतु गुरु उपदेशानुसार इसका प्रयोग 6वें एवं 7वें गुणस्थान में होता है। जो त्रिकालवर्ती समस्त द्रव्यों की अनंत पर्यायों को एक साथ स्पष्ट रूप से जानता है वह केवल्य ज्ञान कहलाता है। प्रमाण और नय से ज्ञान होता है, ये पहले ही हमने आपको बता दिया है। किन्हीं ने ज्ञान को प्रमाण माना है और किसी ने सन्निष्कर्ष को और किन्हीं ने इंद्रियों को।
अतः अधिकार प्राप्त मति ज्ञान आदि ही प्रमाण हैं। इसे दिखाने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं, तत्प्रमाणे, अर्थात वे मति आदि ज्ञान दो प्रमाण रूप है, प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण किसे कहते हैं? इंद्रिय और मन की सहायता के बिना आत्मा मात्र से पदार्थों को स्पष्ट जानने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है। इंद्रिय और मन की सहायता से होने वाले पदार्थों के ज्ञान को परोक्ष प्रमाण कहते हैं। पूर्व में कहे गए 5 प्रकार के ज्ञान 2 प्रमाण में आ जाते हैं। इस प्रकार निश्चित हो जाने पर भी वे प्रमाण, प्रत्यक्ष और अनुमान आदि भी हो सकते हैं। अतः इस कल्पना को दूर करने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं, आद्य परोक्षम, अर्थात आदि के 2 अर्थात मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान परोक्ष हैं। परोक्ष का लक्षण कहा, इससे शेष सब ज्ञान प्रत्यक्ष हैं। इसे बताने के लिए आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज आगे सूत्र बताते हैं, प्रत्यक्ष मन्यत, अर्थात शेष बचे हुए अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान तथा केवल्य ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। विशेष, इनमें अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान देश प्रत्यक्ष हैं तथा केवल्य ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है, अर्थात केवल्य ज्ञान तीनों कालों की तीनों पर्यायों को एक साथ जानने वाला है। इसलिए यहाँ पे इसे सकल प्रत्यक्ष कहा गया है। जो अधूरा जाने और अस्पष्ट जाने वह परोक्ष ज्ञान है, जैसे मति ज्ञान एवं श्रुत ज्ञान। जो अधूरा जाने पर स्पष्ट जानता है वे विकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। जैसे अवधि ज्ञान एवं मनः पर्याय ज्ञान ये अधूरा जानते हैं किंतु बहुत स्पष्ट जानते हैं। जो पूरा जाने और स्पष्ट जाने वह सकल प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाते हैं, जैसे केवल्य ज्ञान। प्रमाण के प्रत्यक्ष और परोक्ष ये 2 भेद कहे गए हैं। अब प्रथम प्रकार के प्रमाण के विशेष का ज्ञान कराने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं, मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध इत्यनर्थांतरम, अर्थात मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध ये सब एकार्थवाची हैं, अर्थात मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम हैं। मति आदि किसे कहते हैं? इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है वे मति कहलाता है। पूर्व में जानी हुई वस्तु का स्मरण करना स्मृति है, जैसे मैंने जिन बिंबों के दर्शन किए, और सामायिक में उन जिन बिंबों के दर्शन करना स्मृति है। जाति स्मरण अर्थात पूर्व भव का स्मरण भी स्मृति ज्ञान है। ये वही है जिसे पूर्व में देखा था। ऐसे स्मृति और प्रत्यक्ष के जोड़ रूप ज्ञान को संज्ञा कहते हैं। इसका अपर नाम प्रत्यभिज्ञान भी है। जैसे ये वही नगर है जो कल देखा था, ये वही मुनिराज हैं जिनके दर्शन पिछले वर्ष किए थे, ये वही आत्मा है जो कल थी। चिंता का दूसरा नाम तर्क है। हमारे चारों ओर के ज्ञान अर्थात व्याप्ति को तर्क कहते हैं और अविनाभाव संबंध को व्याप्ति कहते हैं। जैसे जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है, और जहाँ जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ वहाँ धूम अर्थात उसकी लपटें भी नहीं हैं। जहाँ जहाँ ज्ञान दर्शन है वहाँ वहाँ आत्मा है, और जहाँ जहाँ आत्मा नहीं है वहाँ वहाँ ज्ञान दर्शन भी नहीं है। साधन से साध्य के ज्ञान को अभिनिबोध कहते हैं। इसका दूसरा नाम अनुमान भी है। जैसे लपटों से अग्नि का ज्ञान होना, नाड़ी चल रही है तो जीव का ज्ञान होना, यदि राग द्वेष हो रहे हैं तो मोहनीय कर्म के सद्भाव का ज्ञान होना, शरीर में आत्मा रुका हुआ है इसलिए आयु कर्म का ज्ञान होना। विशेष मति 5 इंद्रिय और मन से होता है एवं शेष स्मृति आदि मात्र मन से होते हैं। अब मति ज्ञान की उत्पत्ति के कारण कहते हैं, तदिंद्रिया निंद्रिये निमित्तम, अर्थात वह मति ज्ञान इंद्रिय और अनिंद्रिय अर्थात मन की सहायता से होता है। इंद्रिय एवं अनिंद्रिय किसे कहते हैं? जिसके द्वारा संसारी जीवों की पहचान होती है वह इंद्रिय है। अनिंद्रिय अर्थात मन, इसका दूसरा नाम अंतःकरण भी है। विशेष जैसे अजैन कहने से जैनत्व रहित किसी अन्य पुरुष का ज्ञान होता है,
वैसे अनिंद्रिय कहने से इंद्रिय रहित किसी अन्य पदार्थ का बोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनिंद्रिय में जो अन है वह ईषत् प्रतिषेध को कहता है, जैसे अनुदरा कन्या। ऐसा कहने पर जिसके उदर नहीं है ऐसी कन्या नहीं समझना, अपितु गर्भ के भार को धारण करने में समर्थ उदर का अभाव होने से अनुदरा समझना चाहिए। उसी प्रकार अनिंद्रिय कहने से इंद्रियत्व का अभाव नहीं है, किंतु मन, चक्षु आदि के समान प्रतिनियत देशवर्ती विषय को नहीं जानकर अनियत विषय वाला है, अतः मन अनिंद्रिय कहा गया है। इस प्रकार मति ज्ञान की उत्पत्ति के कारण ज्ञात हुए, किंतु उसके भेदों का निर्णय नहीं किया, अतः उसके भेदों का ज्ञान कराने के लिए आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज आगे सूत्र कहते हैं। दर्शकों, आज के वीडियो में हमने 8वें सूत्र से लेकर 14 सूत्रों के ऊपर चर्चा की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जिनवाणी ज्ञान चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।